जी नमस्कार, सिकंदर ठाकुर जी बात कर रहे हैं। ओके सर, ओके, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। राशिद बात कर रहा था मैं। अच्छा, हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर इसलिए आपसे बात करना चाह रहा था कि 3 साल पहले ये प्रेम जी के द्वारा आपसे हमें कांटेक्ट किया गया था जमीन के बारे में, पटना के बारे में। जी जी। तो 4.5 लाख रुपए की हमने दिया था, पे किया था। और सर अभी हमने बात किया कि जमीन हमेशा भी दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि शायद 9 लाख रुपए की आपकी वैल्यू होगी, परंतु और 9 लाख रुपए आपको देना होगा, तब जमीन आपको पटना में मिलेगी। तो प्लीज सर, मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूँ कि मैं हूँ फौजी सर, मैं फौजी हूँ। और अभी अपने फिलहाल बांग्लादेश के बॉर्डर पर वही ड्यूटी नहीं, मैं बात भी कर रहा हूँ आपको। अच्छा। तो मैं सर आपसे, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज देखिए, सोचने वाली बात है, अगर हमारे पास इतना ही ज्यादा पैसा होता तो मैं पटना में 1 लाख 2 लाख की जमीन क्यों, कौन दे रहा है? कोई दे रहा है? हम मुझे भी पता है 1 लाख 2 लाख 4 लाख की जमीन पटना में कहाँ मिलती है, लेकिन हमने कम पैसा के कारण ही पैसे लोन लेके और जमीन के पैसे कैसे करके हमने दिया था और 4.5 लाख रुपया पूरा किया था। तो मेरा सर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा जो पैसा है 9 लाख की वैल्यू आप समझते हैं उसको, तो 3 साल जो भी है 9 लाख की मुझे जमीन दिलाई जाए, अन्यथा 9 लाख और जमा करने के चक्कर में तो मेरा हो ही नहीं पाएगा। तो मैं इसमें आपको क्या कहना है प्लीज सर? देखिए सिकंदर जी, आप अपनी यह बिल्कुल सही हैं, आपके पक्ष में कहीं कोई कमी नहीं है और बिल्कुल आप मजबूत मतलब अपनी बात पे सही गए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोग जो है कुछ इस तरह की सिचुएशंस, हालात और पॉलिटिक्स के शिकार हुए 2019 में कि बहुत से लोगों ने अपने आप को सही साबित करने के लिए पूरी कंपनी को बदनाम कर डाला और उसकी वजह से इस 3 सालों में बात है, मेरी को भी बहुत से लोगों ने बोला FIR कर दीजिए, आप तो फौजी हैं, वहां से करवा दीजिए, वहां से करवा दीजिए, लेकिन मैंने कभी ऐसा गलत नहीं, क्योंकि मैं सुलझा हुआ आदमी हूँ, मुझे पता है डिसिप्लिन क्या चीज होती है। मेरे पर मैं विश्वास जब करके लिया हूँ, मैं तो देखा भी नहीं था, उनकी बातों पर खाली किया था। तो मैं बोला नहीं, मैं FIR नहीं करूंगा, मैं एक बार जरूर ऐसा इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं तो भगोड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने तो इस प्रकार कभी, मैं अपना रिक्वेस्ट अभी भी आपसे मेरा यही है कि प्लीज एक मुझे फौजी का दर्द को आप समझे, हमारी ना सर्विस हमारी लाइफ से बड़ा त्याग की लाइफ होती है, और घर में ना आप हमारी पूरी बात सुन लें। कितना झेलना पड़ रहा है मुझे पता है, प्लीज इस चीज को आप समझे। चलिए आप मेरी पूरी बात सुन लें। हाँ बताइए सर। मेरी पूरी बात सुन लें पहले, ठीक है, क्योंकि हम आर्गुमेंट करने के लिए तो हमने फोन नहीं किया है और आपका समस्या का हल निकलने के लिए ही ये सब बातचीत की जा रही है। मेरे पास आपका नंबर पहुंचाया गया है तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा पहुंचाया गया, मैंने खुद आपको फोन किया है, वो सिर्फ इसलिए कि जी सिर्फ इसलिए क्योंकि आज जो रास्ता मेरे पास है मैं उसी रास्ते को दे पा रहा हूं। अभी मैंने व्यक्तिगत तौर से अपने पैसों को डालकर मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आदमी करे। हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है, इतने वहां पर ऑप्शंस है, मैं भी एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं क्यों अपनी माटी छोड़ना चाहूंगा, और जो मेरा तजुर्बा है मैं उसी को इस्तेमाल करना चाहूंगा। तो इस टाइम पर मैं अगर वहां पर प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट काम कर रहा हूं तो मैं चाहता तो इसको छिप के भी कर सकता था, मतलब मेरा नाम भी आगे ना आता, खाली किसी बिल्डर को फंडिंग कर देता और चुपचाप वो काम को होता रहता, मुझे मेरा प्रॉफिट मिलता रहता। लेकिन मुझे मेरी अंतरात्मा की आवाज ने मुझे प्रेरित किया कि मैं पहले अपने शाइन के लोगों से बातचीत करूं, और उस कारण मैंने अपने सारे लोगों से, एसोसिएट से, अपने कस्टमर संपर्क करना शुरू किया कि देखिए यहाँ पर जो जमीनें हैं मेरे पास, मतलब मैं अपनी सुविधा बता रहा हूँ, फिर मैं आपकी बात पे भी आता हूँ कि मेरे पास जो सुविधाएं हैं कि मैं जमीन खरीद सकता हूँ, खरीद के उसको जो है आप लोगों के लिए तैयार कर सकता हूँ। अब वहाँ ज़मीन का डेवलपमेंट कार्य है, सड़कें, क्योंकि अब जो काम कर रहा हूँ कॉलोनी वगैरह काट रहा हूँ, ऐसे काम नहीं कि ज़मीन पे कि बस खाली खरीदारी आराम से, हम ज़मीन पहले खरीद रहे हैं, वहाँ पे कॉलोनी काट करके रोड बना करके सब कुछ करके हम डेवलप करके दे रहे हैं। अभी ये जो कॉलोनीज़ है, इन कॉलोनीज़ में मैंने लायबिलिटी उतारने की जगह ये किया कि शाइन सिटी वालों के लिए मैंने एक ऑफ़र रखा है कि अगर चाहें वो उनके पैसे का सही मोल चाहते हैं, या तो ज़मीन पे कन्वर्ट हो ले या तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, मेरे आने की ये कम से कम एटलीस्ट गारंटी हो रही कि मैं आ रहा हूँ, मेरे पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, मेरा कारोबार वहाँ खड़ा हो रहा है। तो आज हो सकता है कि आपकी सुविधा ज़मीन खरीदने की ना हो, मैं मानता हूँ इस बात को। हम आपको ये प्रेरित या प्रेशर नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप सिर्फ ज़मीन ही खरीदिए, हम आपको ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन ये है, आप चाहे तो इस ऑप्शन पे भी जा सकते हैं,
अन्यथा दूसरा ऑप्शन ये कि जब मैं आ ही जाऊंगा, मेरे कारोबार वहाँ फैल जाएंगे। शाइन सिटी का सारा मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, शाइन सिटी के पैसे अकाउंट के अंदर सीज हैं, शाइन सिटी की ज़मीनों को कोर्ट ने अपने उसमें ले रखा है, कंट्रोल ले रखा है। तो माननीय न्यायालय के द्वारा जिस दिन हमको ये साबित हम कर लिए कि हाँ भाई हमारे पास कस्टमर जो हैं वो हमारे सपोर्ट में हैं, हम उनको देना चाहते हैं, लेने वाला तैयार, देने तैयार है, माननीय न्यायालय से जिस दिन ये परमिशन मिल जाती है उस दिन आपको आपकी ज़मीन या आपको आपका पैसा, आपका हक आपको बिल्कुल परस्पर मिलेगा, कहीं कोई उसमें कमी नहीं आएगी। अभी जो रास्ता है मैं उस रास्ते की बात कर रहा हूं कि मेरे पास अभी ये रास्ता है, ये रास्ता इस प्रकार से क्या ऐसे चल करके आप जो है हमारा या तो सहयोग करें, अन्यथा हम पर विश्वास करके थोड़ा इंतजार करें। उस इंतजार के एवज में बस इतना है कि आपका जो पैसा डला हुआ था हमारे पास 2-2.25 लाख, उसको 4.5 लाख या 4.5 लाख को 9 लाख हमने इसीलिए माना है कि आपने वेट किया है हमारा, ठीक है। तो आपसे बातचीत होने के पीछे कतई ये प्रेशर नहीं है कि नहीं आप हमारी जमीन ही लीजिए, 9 लाख रुपए दीजिए, 4.5 लाख रुपए दीजिए, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, ये कि ऑप्शन ये है कि 12 लाख वाली जमीन हम लोगों को 9 लाख रुपए में दे रहे हैं, सिर्फ शाइन वालों के लिए। ये शुरुआती दौर में कोई बड़ी कंपनी जब आती है तो उसके अपने कुछ प्रमोशन के फंड होते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट होते हैं, हम वो ना खर्च करके एकाएक जो शाइन के लोग थे उनको इसीलिए संपर्क कर रहे हैं कि हम पेपर में ऐड देंगे, हम दुनिया पर खर्चे करेंगे, इससे अच्छा है हम थोड़ा सा शाइन वालों को रिबेट दे दें, छूट दे दें और उनकी लायबिलिटी ले लें उसी बजट में, तो हमारा भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। हम खड़े ही नहीं रहेंगे। तो अब मान लीजिए चलिए हमने पैसा दे करके या फ्री में ज़मीन लेकर के आपको लिखवा दिया, तो कितने लोग लिखवा पाएंगे? 100, 200, 300, 500, बाकी लोग तो मारे जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बाकी साथ अन्याय होगा। अब हो सकता है कि आप उस भाग्यशाली लोगों में आ जाएं, बाकी के साथ अन्याय हो, या हो सकता है कि दूसरे लोग भाग्यशाली श्रेणी में आए, आप साथ अन्याय हो। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को बचाने के लिए हमने एक पूरा परस्पर अपना बिजनेस सेटअप तैयार किया, क्योंकि व्यवसाय रहेगा तो मैं रहूं ना रहूं, व्यवसाय रहते हुए हर एक व्यक्ति की समस्या और उसकी लायबिलिटी दूर की जा सकती है। और अगर मैं अपनी ही खाली बात करूं कि नहीं मेरी ही सुनो, मेरी ही सुनो, तो कल अगर मैं रहूं ना रहूं सबका मर जाएगा हक। इसलिए ये तो बिल्कुल आप अच्छा हाँ बोलिए। इसलिए मेरा ये प्रयास, इसी प्रयास में लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। आपसे मेरी बातचीत के 2-3 तात्पर्य हैं। पहला तात्पर्य, आप कन्विंस होते हैं जमीन पे, बहुत अच्छी बात, लायबिलिटी खत्म। दूसरा तात्पर्य, आप नहीं भी तैयार होते तो एटलीस्ट आपको भरोसा होता है कि नहीं राशिद जी आ रहे हैं और मुझसे बात हुई है तो काम करने आ रहे हैं तो मेरी लायबिलिटी खत्म होगी। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो आप उसको ये कन्विंस कर सकेंगे, नहीं साहब कंपनी का मालिक खुद बात कर रहा है कस्टमर से और ये विश्वास दिला रहा है कि मैं वापसी मेरी हो रही है, आप विश्वास रखें। तो ये मेरे 3 फायदे आपसे बात करने के। नहीं, ये तो मैं समझ गया और मैं विश्वास के साथ ही मैं तभी आप मुझे विश्वास था। और मैं एक मतलब फौजी के नाते मैं एक डिसिप्लिन वाला आदमी हूँ, तो मैंने कभी कोई गलत कदम आज नहीं उठाया, न तो हमने FIR, ना हमने कोई प्रबंधी वाली बात, वो हमने ये काम हमारा नहीं है, वो सब जो करने वाले हैं वो करते हैं। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरी वैल्यू की पैसे की जो है जमीन है 9 लाख रुपए है, 9 लाख की जमीन मुझे क्या अभी मिल सकती है? देखिए अभी तो 9 लाख की जमीन मात्र उस लायबिलिटी की वजह से अभी दे पाना, 4.5 लाख मैं हम समझ गए, 4.5 लाख पे किया हूँ। हम समझ गए कि आपने 4.5 पे किया है। आपसे प्रेम ने उसको 9 लाख के लिए बोला है। तो अगर हम आपको फायदा देकर जमीन देने जा रहे हैं तो अभी कतई असंभव है ये कि हम आपको बगैर उसमें डेवलपमेंट चार्ज लिए हुए दे पाएं, क्योंकि मैंने बताया नहीं मेरा अपना सेटअप है, मैं अपने सेटअप को तैयार करते हुए उसमें अपना पैसा निवेश कर रहा हूं, तो आप लोग का सहयोग चाहिए ही चाहिए होगा। परंतु अगर आप नहीं दे सकते तो मैं आपसे ये कहूँगा आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हम संपर्क में रहेंगे, पूरे संपर्क रहेंगे, ऐसा नहीं। लगभग कितने दिन वेट करना होगा? इसकी हम कोई गारंटी, हो सकता है 2-3 महीने के अंदर काम हो जाए, हो सकता है 2-4-5 महीने, लेकिन काम होगा जरूर, इसकी गारंटी है। क्योंकि देखिए मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मेरे काम की ग्रोथ, मेरे काम की स्पीड, बाकी आज आप नहीं लेंगे उसे कोई दूसरा आदमी लेगा, लेकिन दूसरा आदमी लेगा जो मेरे अपने जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है सब कुछ मैं वहीं डालूंगा, सब कुछ मैं वहीं इन्वेस्ट करूंगा, सारा सब कुछ मैं वहीं करूंगा जो है। तो फ्यूचर में, भविष्य में हो सकता है कि मालिक ने चाहा कोर्ट के द्वारा हमारे पास ये रास्ता, अगर आप उसमें नहीं गए हैं, लीगल में नहीं गए हैं, तो ना हम आपसे कोई हिसाब किताब मांगेंगे, ना बहुत लंबा आपके साथ कोई चीज़ करेंगे, बस खाली इतना है कि भाई आपको खुद फ़ोन करेंगे कि आ जाइए, हमारी शाइन की ज़मीनें खाली हो गई हैं, आप यहाँ करके ले लीजिए, ठीक है।
लेकिन अभी जो ये ज़मीनें, इन ज़मीनों में मेरे लिए बिल्कुल असंभव है, क्योंकि ज़मीनें हम नहीं खरीद रहे हैं। सारा सब कुछ पैसा मैं लगा रहा हूँ अच्छा या मेरे पार्टनर्स लगा रहे हैं। और आप मुझे बताइए, अगर ज़मीन खरीद कर देने का, अगर ऐसे ही देने का वो था, तो मैं सीधा डायरेक्ट पैसा भी दे सकता था ना लोगों को, अगर मैं उसमें। तो ये कारोबार में सहयोग है दोनों तरफ से, कि आपका भी और हमारा भी, और सबका मिल करके। आप इस लायक हैं तो अच्छी बात है। 12 लाख की ज़मीन 9 लाख में मिल रही है, 3 लाख ऐसे बैठे बैठे फ़ायदा है, साथ ही साथ आपके 4.5 लाख के उसमें 4.5 लाख बढ़ के है, तो आपको दो तरफा फ़ायदा हो रहा है। आप चाहे तो इस फायदे को ले लें, अन्यथा वेट कर लेंगे। तो जब शाइन की ज़मीनें आएंगी, तो मैं आपको ये भी बता दूं, शाइन ज़मीनें में हम वही पैसा कंसीडर कर पाएंगे जो पैसा हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि हमारे वैल्यूबल कस्टमर, तो आपका प्रॉफिट आपका हम जोड़ कर, लेकिन बहुत से लोग जो चले गए, लीगल में चले गए हैं, उनके लिए सिर्फ वही पैसा कंसीडर होगा जो पैसा हमारे पास आया हुआ है और जितना हमारे अकाउंट में आया हुआ है, वो कहीं और किसी और को दिए हों। मैं तो अपना आपको प्रॉब्लम जो था, मेरा जो ध्येय था, मेरी जो थिंकिंग थी, मेरा फैमिली के तरफ से मेरे पर जो दबाव था, मैं इस कारण से बोलना चाह रहा था। तो देखिए, हम लोग क्या है, सिंपल लेके आई है, सिंपल से आदमी। तो एक मैंने फौजी है, हमें इनकम इतनी ग्रोथ नहीं है, आपकी करोड़ों की कारोबार है, बात वो अलग है, हमारी तो नहीं है, हमारी तो जो है उसके लिए। लेकिन हाँ, हमारी ऑनेस्टी है, हम जो बात करेंगे ऑनेस्टी के साथ बात करेंगे, जो भी हम काम करेंगे ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, जो भी पैसा दिया है लीगल पैसा, और जो उसी एक लीगल हिसाब के साथ। तो उस समय तो ऐसा भी था आपके द्वारा कंपनी का ऑफर कि सारा पैसा भी मिल जाएगा आपको, जमीन भी मिल जाएगा, ऐसा था। हाँ, वो हमारा प्लान, मुझे पता है पीसी प्लान था, वो बिल्कुल था। लेकिन देखिए, आप समझदार आदमी हैं, सिंपल आदमी हैं, दुकान अगर खुली रहती है, दुकान चलती रहती है, तो सारे ऑफर, सारी चीजें वो कवर होती हैं, ठीक है। 3 साल से हमारा कारोबार बंद करा दिया गया, हमारे ऑफिस बंद करा दिए गए। वो तो मैं समझ रहा हूँ, वो तो देखिए, ये तो हमारी कमी, इसमें हमारा तो लेना देना नहीं ना है। ये तो कंपनी की तरफ से क्या कमी थी, कोर्ट में क्यों ऐसा आदेश दिया, क्या? अरे मेरे भाई, कंपनी, सुनिए मेरी बात, मेरी, आप शायद गलत उससे जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी तरफ से अगर कोई चीज गलत होती तो आज आपसे मेरी बात ही ना हो रही होती। पहला तो आपको ये बता दें। ओके, हाँ, ये ठीक बोल रहे हैं। 3 साल बीत गया है और आज मेरी आपसे बात हो रही है। अगर हमारी तरफ से कुछ गलत होता तो हमारी आपसे आज बात ही ना हो रही होती। पहली चीज, हम मुद्दे पर बात पर आते हैं। दूसरी चीज की बात कि अगर आपको अपने घर से, जहां से भी आप रहते हैं, वहां से अगर आपको बंगाल जाना है, तो आप बंगाल की ट्रेन बैठेंगे, ट्रेन चलेगी तभी जाएंगे ना वहां तक। अगर ट्रेन ही ना चलेगी, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, और आप ये बोलिए कि आपने टिकट खरीदा हुआ है, अब हम क्या करें, हमको तो बंगाल पहुंचना, उसी ट्रेन से ही आपको पहुंचना। अगर वही एक ऑप्शन आप पास में है, तो जब तक ट्रेन चलेगी नहीं तो बंगाल पहुंचेंगे कैसे, आप मुझे बताइए। हाँ, नहीं, वो तो ये तो 100%। तो सीधी बात है कि आप अपने जगह पर लीगली ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो समस्या है ना, ये समस्या आपको मैंने आपके ऊपर रखा। और मुझे, अगर मैं तो आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें जो 9 लाख के वैल्यू का है, उसी का फिलहाल अगर जमीन दिला देते तो मेरे लिए बड़ा एक, तो आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमारी लाइफ ना बिल्कुल अपसेट हो चुकी है, इसलिए आपको उसके थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। आप थोड़ा वेट कर ले। हमें ये नहीं आपसे कह रहे कि नहीं आपका काम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आपका काम होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा। अच्छा, उस समय से पैसे हमें नहीं देना होंगे ना, कोई हमारे जो पैसे। अभी सिकंदर जी, मैं आपसे कोई भी प्रॉमिस ऐसा नहीं कर सकता हूं, वादा कर सकता हूं, क्योंकि जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त पर हम जरूर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेके आएंगे। लेकिन हाँ, इतना तयशुदा बात है कि हम ऐसे सभी कस्टमर को, जिन कस्टमर का आज की तारीख में नहीं बल्कि वेट करेंगे वो लोग, उनके लिए हम शाइन सिटी का जो भी प्रपोजल है वो न्यायालय में दे करके आएंगे कि हम अपने लोगों से हमने इतने पैसे लिए हैं और हम इनको ऐसे अदायगी करने जा रहे हैं। जो न्यायालय के द्वारा सेट हो जाएगा, वो मानना मेरी और आपकी दोनों की बाध्यता होगी। इसमें कोई वो नहीं है, वो मेरा भी बाध्यता होगा, आपकी बाध्यता होगी उसके लिए। लेकिन इतना तय है, मान के चलिए, आप संपर्क रहिए, प्रेम के बेस्ट ऑफ द बेस्ट रास्ता निकाल करके आपको दिया जाएगा। अगर मेरी आपसे बात हो रही है तो मेरे बड़ा नजदीकी है, मैंने उन पर विश्वास करके। हाँ, तो विश्वास बरकरार रखिए। सारे मैंने भी बहुत से बात की, मेरे बहुत से बात की कि आपका पैसे डूब गए, भाग गया, कभी पन्ना वो दुबई में है, पन्ना चिन्ना। लेकिन हमने बोला चलो कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। मैं तो किया हूँ, हमने कोई गलत कदम उठाया नहीं।
जो हमें बुझाया, जो मुझे समझ आई, जो मुझे कहना था आपको मैंने रिक्वेस्ट किया। अगर आपकी सहमति है तो ये अच्छा है, नहीं है आप ज्यादा मैं क्या बता सकता हूँ, यही है मेरे लिए। देखिए, मेरे पास हर दिन कम से कम 300 से 400 लोगों का नंबर और मैसेज आता है, हर दिन का ये हाल है। हाँ, उनमें मैं आपसे अगर इसमें बात करूं, जाहिर सी बात है आपकी वो वैल्यू उस लेवल पे है। समझाया गया होगा, मुझे बताया गया आपके बारे में, तभी मैंने आपसे बात करी ना। हाँ, तो ऐसे ही जब लायबिलिटी उतारने की बारी आएगी तो उस समय भी इसी प्रकार से वैल्यू रहेगी। निश्चिंत रहें। ठीक। इस बीच अगर आपकी व्यवस्था बन जाती हमारे रास्ते पर चलने की तो उस पर चल लीजिएगा, नहीं बन पाती है तो हम जो रास्ता बना रहे हैं आप लोगों के लिए आपके हिसाब से, उसे बनाने का पूरा प्रयास है। बस दुआ करिए कि वो रास्ता बने और आपका काम हम जल्द जल्द करें। हमारा मकसद आपका काम होना है। अगर हमारा मकसद सिर्फ हमारे काम का होता तो मैं आपको कन्विंस करता। मैंने आपको तीनों ऑप्शन दिए ना, कि एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप आज के रास्ते पर चल लें। अच्छा नसीम जी, ओके, थैंक यू। मैं यही चाहूंगा क्योंकि आपने जो बोल रहे हैं, आपके साथ भी कोई परिस्थिति या कोई मजबूरी इसीलिए सदैव इस बात को बोल रहे हैं। कोशिश करिएगा, मेरा मतलब जिस तरह जल्दी हो सके उतरवाने का, जमीन दिलाने का कोशिश करेंगे। प्रेम जी को बता दीजिएगा, यही और ज्यादा मैं क्या बोलूँ, यही नहीं। चलिए मैं बात करता हूँ प्रेम से इस बारे में, ठीक है? हाँ चलिए, नमस्कार। दुआ में याद रखिएगा, बस आप लोग विश्वास, प्यार और दुआ ही काफी मेरे लिए है। ओके, धन्यवाद।